Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you to What, Why and How channel. और आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और आप देख रहे हो कि कैसे मैं सीवरिंग ड्यू टू द कोल्ड। ठीक है, आपको आज मैं ले चलूंगा हिमालय पे एंड आई विल इंट्रोड्यूस हाउ द हिमालय वर एक्चुअली फॉर्म। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा हिमालय के बारे में कि कैसे हिमालय, आप हिमालय का नाम आते ही आपको एब्सोल्यूट ब्यूटी की फीलिंग आती होगी। आप देख सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल पिक्स हिमालय में आपको नजर आते होंगे। ठीक है, और अब जब हिमालय की बात करते हो तो शांति ही शांति नजर आती है, एब्सोल्यूट सिनेरियो, आपको ब्यूटीफुल सिनेरियो ही सिनेरियो नजर आते हैं। ठीक है, और ओशो ने क्या बोला था, सिटिंग समवेयर इन द हिमालय द साइलेंस, जो आपको साइलेंस जो मिलेंगी वो डेट सराउंड्स ऑफ द हिमालय, वो किसके सराउंडिंग के आपको साउंड्स मिलेंगे, साइलेंस मिलेगी आपको हिमालय को। तो ओशो ने आपको क्या बोला था, ओशो ने बोला था कि अगर आप अपने आप के अंदर को हिमालय को जगा लिए तो देन यू विल बी इन द पीस। और आप कहाँ पे रहोगे, आप पीस में रहोगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू फाइंड द इनर हिमालय ऑफ योर सेल्फ, टू फाइंड द इनर हिमालय ऑफ योर सेल्फ। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो जितने भी कहानियां इस मेंटल फेज की, अर्थ की तीन सरफेस होती है। एक तो कोर होती है, आउटर एंड द इनर कोर्स, एक मेंटल होती है एंड एक होती है क्रस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो आप बोल सकते हो हिमालय का फॉर्मेशन की जो कहानी है ना, ये कहानी इज लिमिटेड टू द मेंटल फेज। क्यों? क्योंकि यहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कन्वर्जेंस का जोन होता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों प्लेट आपस में टकराने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है, हिमालय का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे, अब प्लेट की बात अपन अगर कर रहे हैं ना, तो प्लेट मतलब कभी ये मत समझ लेगा ना खाने वाली प्लेट, नहीं बच्चों। प्लेट की अपन जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको एक ही चीज समझना चाहिए कि प्लेट, प्लेट मतलब होता है लिथोस्फेरिक स्लैब, जिससे अर्थ सरफेस क्या है, अर्थ सरफेस बने हुए हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं ले चलूंगा कहाँ पे, आपको ले चलूंगा कि कैसे 550 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और नाउ अभी जो आप लोग अर्थ और हम लोग जो देख रहे हैं, अर्थ सरफेस देख रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण अर्थ सरफेस हुआ था। तो प्लीज वॉच, देखो आपको ली जा रही है 550 मिलियन ईयर एगो प्लेट टेक्टोनिक जब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो आपको अब कहाँ लिया जा रहा है, 380 मिलियन ईयर एगो, 352, 332। नाउ टाइम पीरियड पे आप लोग यहाँ पे ध्यान देते चलना, दिस इज द टाइम पीरियड। नाउ धीरे 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 आपको प्रेजेंट डे का सिनेरियो दिखाया जाएगा। नाउ धीरे 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 आपको क्या किया जाएगा, प्रेजेंट डे का सिनेरियो दिखाया जाएगा। नाउ वी आर 50 मिलियन ईयर ओनली अगो। देख सकते हो कैसे इंडियन, यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहे हैं। दिस इज द करेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों ने देखा होगा करेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, कैसा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। अब आपको मैं बता रहा हूँ, दीज आर द माइनर प्लेट्स, दीज आर द मेजर प्लेट्स। ठीक है, ये माइनर प्लेट्स एंड द मेजर प्लेट्स एक्चुअली दीज आर द रिस्पॉन्सिबल। और आप देख सकते हो हिमालय के प्लेट्स के लिए ये दोनों प्लेट्स थे। यूरेशियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट का क्या हुआ था, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो गया था। मतलब ये नॉर्थवर्ड घूमने चला गया था कि भैया देखते हैं नॉर्थ में क्या है। रास्ते में इसको यहाँ पे 33 सी मिल गए, यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुआ। और अब देखते हैं कि हिमालय कैसे कंप्लीट हुआ। ठीक है, हिमालय का कैसे फॉर्मेशन हुआ। नाउ आई विल शो यू और द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाउ आई विल शो यू और द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, आपको मैं क्या दिखाऊंगा, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज वॉच द कंटिनेंटल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये परमियन टाइम पीरियड था 225 मिलियन एगो। आपको देख सकते हो वो ओनली पैंजिया एंड द पैंथालेसा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ट्रियासिक 200 मिलियन ईयर वो, जब गोंडवाना लैंड एंड द लॉरेशिया लैंड बन चुका था। ठीक है, उसके बाद जुरासिक बच्चों, एंड नाउ प्रेजेंट डे का आप लोग देख सकते हो अर्थ का सिनेरियो, दिस इज द अर्थ सिनेरियो। ठीक है, अब आप देख सकते हो अभी भी मैं सीवरिंग ड्यू टू द इन्वायरमेंट, ड्यू टू द इन्वायरमेंट ऑफ व्हाट यू कैन से, आप बोल सकते हो अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, सीवरिंग। इसलिए सीवर कर रहा हूं
क्योंकि बच्चों हिमालय की ठंडी मुझे परेशान कर रही है। क्या कर रही है? हिमालय की ठंडी मुझे परेशान कर रही है। और बहुत से भी आप इस स्लाइड में देख सकते हो। इस स्लाइड में आप एक चीज को देख सकते हो। क्या आपको देखना है? यहाँ देख सकते हो कि इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स आपस में क्या है, टकराने के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में 33C मिलेंगे। 33C का सबडक्शन होगा। और बच्चों पता है ना कि क्या बनता है, एक अरब सागर बन जाती है, एक बे ऑफ बंगाल बन जाती है। और वही ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो जास्कर के याद आएगा। और उससे पहले भी काराकोरम, कहाँ भूल गए, काराकोरम याद आ जाएगा। और उसके बाद आपको लद्दाख याद आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। तो दीज आर द स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो, जब से ही वो कंज्यूम हो गया, जब वहां पे कंज्यूम हो गया, 33C कंज्यूम हो गई, तब कंटिनेंटल बचे। तो क्या हो गया? फोल्डिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म। और क्या हो गया? फोल्ड बना। ठीक है, कंटिनेंटल प्लेट कैन नॉट सबडक्ट, ये एक सबडक्ट ज्यादा नहीं कर सकते थे, आपस में प्रेशर लग रही थी यहाँ पे। फिर उसके कारण क्या हुआ? जो सबडक्शन थे, सबडक्शन के बाद जो यहाँ पे जियो सिंक्लाइंस इकट्ठे हुए, उसे यंग फोल्ड माउंटेन्स बना था। और अभी भी हिमालय फॉर्मेशन हो रहा है। आपको मैं बता दूं, हिमालय अभी भी फॉर्मेशन हो रहा है। आप पूछोगे कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बस एक आंसर दूंगा कि भैया अभी भी इंडियन प्लेट्स नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर रही है। इंडियन प्लेट क्या कर रही है? नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द 33C। अब मैं आपको 33C के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे 33C का सबडक्शन हुआ था। नाउ ये देख लो, प्रेजेंट सी, ये इंडियन प्लेट्स की दो बैलें आपस में चली टकराने को, बीच में 33C का हो गया पास्ता बन गया। ठीक है, ये इधर छलक गई, ये इधर छलक के एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल बन गया और एक तरफ अरब सागर। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना कि इससे क्या बना था, ट्रांस हिमालय, जिसमें कुछ कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज भी दिखी जाती है। ठीक है, काराकोरम, जास्कर एंड लद्दाख रेंज। नाउ अब बच गया आपका क्या? अब बच गया ये दो सार। अब ये दो बैले आपस में टकराई, अब ये दो बुल आपस में टकराएंगी, तो इससे क्या होगा? ट्रिपल C फार्मूला याद रखना ना। ट्रिपल C फार्मूला आप लोग याद रखना कि ट्रिपल C फार्मूला का बात करते हैं मतलब कंटिनेंटल कन्वर्ज की बात मैं आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या हुआ था? माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। आपको पता है कि कोई भी दो कंटिनेंट टकराएगी तो वो ज़्यादा सबडक्ट नहीं कर सकती है, 40 to 50 किलोमीटर से ज़्यादा वो सबडक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग माउंटेन इसलिए बने क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि पहले से ही इकट्ठा थे, जो नदियाँ आती थी। जब यहाँ पे 33C थे तो यहाँ पे नदियाँ आती थी, नदियाँ अपना जो रेसिड्यू डालती थी, सबडक्ट करती थी, यहाँ पे छोड़ती थी, उससे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था द ग्रेट एंड द मैग्निफिसेंट हिमालय, जहाँ पे मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द अनअकैडमी बाय यूजिंग द AKCDSE कोड। You will get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. I request you to please go for the 36-month, 24-month and the 12-month subscription. ठीक है, आपको बस 28,800 रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर 36 मंथ। तो बच्चों, आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बता दी। कैसा लगा आपको फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय? और आप देख सकते हो कि अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टिल आई एम इन द ऑफ द हिमालय एंड आई लाइक ब्यूटिफुल हिमालय। मैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय। थैंक्स ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Please like and share and subscribe the channel. Thanks each and everyone. Have a nice day. Take care.